बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पुर इसरार फैक्ट्री। ये किस्सा कल रात ही सुना है, जिसने सुनाया उन्हीं की ज़ुबानी बयान कर रहा हूँ। न्यू कराची शफीक मोड़ के पास 2001 में हमने एक किराया की जगह पर न्यू फैक्ट्री का स्टार्ट लिया था। ये एक बड़ा प्लाट था, जिसमें 3 पोर्शन पर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज़ थीं। गेट से दाखिल होते ही चौकीदार का रूम, फिर 2 तरफ 2 फैक्ट्रीज़ और सामने हमारी फैक्ट्री थी। हमारे पोर्शन में दाखिल होते ही सामने ऑफिस, एक तरफ गोदाम में कच्चा माल और दूसरी तरफ मशीन्स लगी हुई थी। इर्द गिर्द में 3 तरफ खाली प्लाट थे और गेट के सामने चाय का होटल और पान की दुकान थी। हमारा नया नया काम था तो अक्सर वहीं सैम्पलिंग वगैरह बनवाते थे और अक्सर देर रात तक वहीं बैठे रहते। खाना, चाय, सिगरेट के दौर भी चलते थे। एक रात करीब 10 सवा 10 पर लड़के को खाना और चाय सिगरेट लेने भेजा हुआ था कि अचानक बारिश हो गई। थोड़ी देर बाद खाना आ गया तो सब साथ मिलकर खाना खाने लगे। इसी दौरान बातों बातों में लड़के ने कहा कि हमारी फैक्ट्री की छत पर शायद चौकीदार की बीवी या बेटी बारिश में लाल जोड़ा पहने अकेली नहा रही है। हमने उसको कहा कि ज़्यादा मत देखना, ये पठान अपनी औरतों के बारे में काफ़ी सख्त होते हैं। कुछ गलत समझ लिया तो तुझे मार मोड़ कर यहीं किसी खाली प्लाट में दफना देंगे। खाने वगैरह से फारिग हुए तो बारिश भी रुक गई थी। हम सब घर के लिए निकलने लगे और गेट से गाड़ी निकालने लगे तो दानस्ता नज़र वही छत की तरफ गई तो वहाँ उस वक्त भी कोई लाल चादर या दुपट्टा ओढ़े बैठा था। 2-3 दिन गुजर गए, बात आई गई हो गई। फिर अचानक एक बार फिर दिन के वक्त बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कुछ ज़्यादा तेज़ थी। हमारे पोर्शन में गोदाम वाली तरफ छत से पानी आने लगा तो हमने जल्दी जल्दी लोडर से माल साइड में करवाया और लड़के को चौकीदार के पास भेजा कि ऊपर छत से पानी आ रहा है तो हमको ऊपर जाकर प्लास्टिक बिछाना है ताकि पानी अंदर ना आए। मगर वो लड़का वापस आकर कहने लगा कि चौकीदार तो कह रहा है कि ऊपर जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप खुद किसी सीढ़ी का बंदोबस्त कर लें। हमको फ़ौरन वो छत पर बैठी औरत याद आ गई तो मैं खुद चौकीदार के पास गया और उससे कहा कि जहाँ आपकी फैमिली रहती है हम उस तरफ से चले जाते हैं। चौकीदार हैरान परेशान कहने लगा, हमारी तो फैमिली गाँव में है, छत पर तो कोई नहीं रहता, ना ही कोई रास्ता है, तो औरत कहाँ से आ गई। कल किस्सा अधूरा रह गया था, वो आज पूरा कर रहा हूँ। जैसा कि कल बताया था कि चौकीदार ने जब बताया कि ऊपर छत का रास्ता नहीं और कोई रहता भी नहीं, वो सुनकर हम खौफजदा तो हुए, मगर बारिश का पानी छत से आ रहा था, इसको रोकना भी था। तो बराबर पोर्शन वालों से सीढ़ी लेकर लड़कों को भेजा कि छत पर ख्याल से जाकर प्लास्टिक शीट बिछाओ। वो ऊपर गए और वापस आकर बताया कि छत पर कुछ कचरा था जिससे पानी जमा होकर नीचे फैक्ट्री में आ रहा था। वो दिन तो खैरियत से गुजर गया, मगर जिस औरत को लाल लिबास में देखा था उसने दूसरे दिन सुबह ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। हुआ यूं कि लोडर सुबह बाथरूम में गया तो उसने बाथरूम में चीखना शुरू कर दिया। हम सब वहां गए तो दरवाज़ा अंदर से बंद करके वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा था कि वो औरत बाथरूम के बाहर खड़ी उसे घूर रही है। हमने उसे बताया कि कोई नहीं है, तुम बाहर आ जाओ। उसने बाहर आकर बताया कि दरवाज़ा बंद होने के बावजूद उसे महसूस हुआ, बल्कि उसे नज़र आया कि वो औरत उसे देख रही है। उसका पूरा जिस्म सुन्न हो गया था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। फिर शाम को फिर किसी को महसूस हुआ जैसे इसे सर्द हवा छू कर गुजरी हो। मैं मशीन के पास खड़ा था, मुझे साफ नज़र आया कि वो औरत मेरे पीछे खड़ी है और मुझे जर्जरी सी आ गई। जैसे तैसे वो दिन गुजरा तो अगले दिन मामला ज़्यादा ख़तरनाक हो गया। एक और लोडर गोदाम में गया तो उसने किसी को अपने ऊपर छलांग लगाते देखा। वो डर कर पीछे हुआ तो लोडिंग की ट्राली से टकरा कर अपना सर फाड़ बैठा। उसे क्लिनिक समझा कर भेजा कि कुछ उल्टी बात ना करे वरना लोग मजाक बनाएंगे और फिर घर चला जाए। अब मामला ज़्यादा ख़राब था तो हमने भी फैक्ट्री बंद की और जिस ब्रोकर से जगह ली थी उसके ऑफिस पहुंच गए। उसे सारा किस्सा सुनाया कि अब यहाँ काम करना मुश्किल है, मशीन्स वगैरह कहीं और शिफ्टिंग करना भी आसान नहीं और ख़र्चा भी काफ़ी हो जाएगा। ब्रोकर ने तवक्का के बरअक्स बात तवज्जो से सुनी और कहा कि मुझे इस बारे में कुछ मालूम है, मगर कभी किसी पर हमला वगैरह नहीं हुआ। हमने इससे ही सबा सैनमा के करीब एक और जगह की बात की। फिर इसने इस लड़की के भूत या रूह की कहानी जो इसने 4-5 साल कबल सुनी थी वो बताई कि हमारी फैक्ट्री के प्लाट के पीछे खाली प्लाट में कुछ लोग शाम के वक्त ट्रकों से स्मगल शुदा माल और शराब वगैरह कारों में भरकर मुंतकिल करते थे। कि एक रोज़ इस प्लाट के सामने कच्ची आबादी से एक लड़का जिसकी 2 रोज़ बाद शादी थी, वो अपने दोस्त के साथ हजाम के पास बाल बनवाने निकला तो उन गाड़ियों में से किसी एक कार ने इसे टक्कर मार दी। लड़का और उसका दोस्त इनसे उलझ पड़े तो खाली प्लाट में जहाँ ट्रक खड़े थे उन लोगों ने उनको पकड़कर खाली प्लाट में ले जाकर तशद्दुद किया, जिसे दोनों हलाक हो गए। वो इन दोनों को वहीं छोड़कर भाग गए। लड़कों के घर वाले 2 दिनों तक उन्हें ढूंढते रहे और फिर उनकी लाशें वहाँ से मिली। ये खबर सुनकर दुल्हन का भी हार्ट फेल हो गया। कहते हैं कि ये वही लड़की है
جو ان 3 پلاٹس کے اطراف اپنے دولہے کے قاتلوں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور پھر کبھی مڑ کر اس روڈ کی طرف بھی نہیں گئے۔